क्या भगवान सच में होते हैं? दोस्तों, भगवान के संबंध में अनेक तर्क वितर्क किए जाते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अधिकतर लोग जो तर्क वितर्क करते हैं असल में वे पूरे रहस्य को नहीं जानते हैं। और कुछ इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो कि कुर्तक करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान के बारे में बस वे ही लोग जान सकते हैं जिनके अंदर इसको समझने की क्षमता है। जिसके अंदर समझने की क्षमता नहीं है वे कभी भी भगवान के रहस्य को नहीं समझते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल आमतौर पर भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं और वे एक तरह से एक तरफा रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। इस लेख के अंदर हम आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं कि भगवान होते हैं और वे क्यों होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। असल में हम भगवान की जिस परिभाषा को जानते हैं वह परिभाषा ही गलत है। परिभाषा को यदि आप सही से जान जाते हैं तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भगवान होते हैं। तमाम तरह के तर्क भगवान के संबंध में दिए जाते हैं। हम सभी तरह के तर्क का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह अलग बात है कि आप उसे समझ पाएं या नहीं समझ पाएं, लेकिन भगवान होते हैं इसके अंदर मुझे तो कम से कम कोई शक नहीं है। हो सकता है कि आपको इसके अंदर कोई शंका हो। आप वैसे तो दुनिया के अंदर किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख सकते हैं, उसके अंदर एक भगवान के बारे में लिखा मिल जाएगा, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आता है कि क्या अलग अलग भगवान होते हैं, जबकि आप तो इस बात पर भरोसा करते हैं कि भगवान तो एक ही होता है। खैर, मेरा मानना यह है कि भगवान होते हैं और वे सच में होते हैं। आप कई तरह के देवताओं की पूजा भी करते हैं। आपको ये लगता है कि देवता ही भगवान होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ देवता ही भगवान कहलाते हैं। लेकिन अनेक तरह के योगी होते हैं। बहुत सारे योगी देवता नहीं बन पाते हैं, लेकिन आमतौर पर जो पहुंच वाले योगी होते हैं वे देवता बन जाते हैं। क्योंकि उनके पास अनेक शक्तियां होती हैं तो लोग उनको अपने आप ही पूजने लग जाते हैं। आपने श्राप का नाम तो सुना ही होगा, जिसके अंदर यदि कोई योगी किसी को श्राप दे देता है तो उसके बाद वह श्राप घटित ही होकर रहता है। उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। श्राप देना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए भी आपके पास शक्तियां होनी चाहिए, तभी श्राप घटित होता है। लेकिन योगी बताते हैं कि जब कोई योग के अंदर बहुत आगे तक चला जाता है तो उसके बाद उसके पास अपने आप ही अनेक तरह की सिद्धियां आ जाती हैं और फिर वह जो बोलता है वही सच हो जाता है। हालांकि इस तरह की ताकतें कुछ ऐसे लोगों के अंदर भी होती हैं जो योगी नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उनके अंदर यह विकसित हो जाती है। एक बार देवराह बाबा से यह पूछा गया कि क्या राम मंदिर ही बनेगा, तो उन्होंने सन 2008 के अंदर ही कह दिया था कि राम मंदिर ही बनेगा। इसी प्रकार से नस्ट्रेदमस का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने अनेक तरह की भविष्यवाणी की थी और उनकी अनेक भविष्यवाणी सच भी हुई थी। हालांकि वे कोई भगवान नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि एक आम इंसान के पास इतनी अधिक ताकत हो सकती है, तो उसके बाद एक भगवान के पास कितनी ताकत होगी, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। खैर, जो भी हो, हर इंसान के अंदर यह क्षमताएं नहीं होती हैं और हमारे पास भी भगवान बनने की क्षमता नहीं है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन आजकल कई तरह के लोग पैदा हो गए हैं जो कि खुद को भगवान साबित करने में लगे हैं। उनके पास किसी भी तरह की चमत्कारी शक्ति नहीं होती है और लोग उनके पीछे भागते हैं और उनके भगत बन जाते हैं। दोस्तों, जो भगवान का चेला भी होता है ना, सच्चा चेला उसकी वाणी पार जाती है। वह जो कह देता है वही होता है। लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं और किसी भी तरह की साधना नहीं करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, वह मरने के बाद प्रेत योनि के अंदर भटकते हैं। इस तरह के गुरुओं से दूर ही रहे तो आपकी भलाई होगी। इसी तरह की एक घटना हुई। हमारा एक जानकार हुआ, उसने किसी गुरु से नाम लिया और जाप करने लगा और कई साल बाद उसकी मौत हो गई। तो मरने के बाद वह घर वालों को सपने में कहा कि वह काफ़ी दुखी है, उसे उसके गुरु के पास भेजा जाए। उसके बाद किसी तरह से उसे उसके गुरु के यहाँ पर भेजा गया, जो कि एक प्रकार की क्रिया होती है जिसको नारियल के अधारा किया जाता है। खैर, आप समझ सकते हैं कि भगवान का चेला दुखी है, लेकिन भगवान उसे लेने तक नहीं आ सकता है। वरना यदि आप सच्चे भगत हैं तो भगवान आपको लेने आते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। यदि आप सच्चे भगत नहीं हैं तो अलग बात है, पर आपका गुरु भी योग्य होना चाहिए। उस